हेलो दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से घटा है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की आय सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्य प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? बिहार है। 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि के द्वारा और आय विधि के द्वारा किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? नौरोजी व सिराज ने लगाया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय में अनुमानित लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 को की थी। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत, नवीन श्रृंखला के अंतर्गत, पुनरीक्षित श्रृंखला, यानी इनमें से सभी के द्वारा रखा गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों के पर की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की समंकों की गणना किस आधार पर की जा सकती है? 2004 और 2005 पे। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सा समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग करके। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? लॉटरी जीतने को। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं की प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय का अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही हर्षवान क्रम है? सेवा, उद्योग, कृषि। भारत में स्थिर मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र योगदान देता है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं
उत्पादित की गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यही सही है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू क्या होता है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। किस देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास से भत्ते घटाकर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत का। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? अवितरित आय को। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना उपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना होता है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्य का योगफल होती है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। भारत में जीडीपी अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग विधि नहीं है।